अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी। तारीख़ में पहली बार यूँ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट एक दूसरे के दस्त गिरेबा हैं। आज बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट में घुसकर मार कुटाई की है, इसलिए कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया था, जो अभी पार्लियामेंट से बाहर नहीं आया था, और ये कानून सदर हाउस की तरफ रवा दवा था और सदर पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, वो कानून बनने से पहले ही ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 8 मुअज़्ज़ज़ जजों का जो बेंच बना था, उस पर पहले ही बड़ी तनकीद हो रही थी। कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खुद को इस बेंच की सरबराही सौंप कर मफादात का टकराव साबित किया है, क्योंकि जो कानून पार्लियामेंट में बना था वो चीफ जस्टिस के अख्तियारात को ही बज़ाहिर महदूद कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को बढ़ा रहा था। और 8 के 8 जजेस जो बेंच में शामिल किए गए थे, उन पे भी एतराज़ था। कहा जा रहा था कि जजेस को देखकर मालूम है कि फ़ैसला क्या होगा। फ़ैसला भी हुआ नहीं, मगर हो भी गया है। आज के दिन 8 जजों ने उस कानून को मुअत्तल कर दिया, जो कानून अभी बना नहीं था। और फिर उसके बाद रावी चैन लिखता है, क्योंकि आइंदा समात अब 2 मई को होगी, यानी ईद के बाद। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, बहुत बड़ा वाक़या है ये, और मैं समझता हूँ कि एक धचका है पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, जिसका हम लोग बड़ा जिक्र सुनते रहे हैं। और यही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और चंद दूसरे इनके साथी जजेस कैमरा अदालत में बैठ के बार बार कहते थे पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम और पार्लियामेंट आइन बनाती है। मगर आज जो कुछ हुआ है, तारीख़ में पहली बार एक कानून को उसके बनने से पहले ही मुअत्तल कर दिया गया है, और मुकम्मल इत्तफाक के साथ। ये भी एक बड़ी अहम बात है। तो क्या आप तवक्को कर रहे थे इस फैसले की? मेरा ख्याल है कि हमने कल यही कह दिया था कि ये इसके अंदर यही कुछ होना है, ठीक है ना। और उसमें अटॉर्नी जनरल को भी नहीं सुना गया कि उससे पहले अगर आप पेशगी हुक्म इम्तना जारी कर रहे हैं तो उस पर अटॉर्नी जनरल को भी सुना नहीं गया। आज जब 1 घंटे की तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट की समाअत हुई, उसके अंदर 40 मिनट बहुत खामोशी से इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब को सुना गया। और अभी ऑर्डर भी उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 4 सफ़ात से ज़्यादा जो है 5, वो सिर्फ उनके ही आर्गूमेंट हैं। और बहुत सारे ऐसे आर्गूमेंट्स हैं जो हमने शायद वहाँ नहीं सुने थे, लेकिन उसके बाद जो है वो काफ़ी बेहतरी लाई गई, काफ़ी बेहतरी उनको भी राह दिखाई गई। तो वो जो है अब उसके बाद जो है ये होना ही था, जैसा कि हम पहले भी जान रहे थे, समझ रहे थे, उस बिल के टाइटल से समझ रहे थे। ये जिस तरह से जल्दी के अंदर लगा, दाखिल हुई ये दरख्वास्तें, फौरी नंबर लगा, और जो है वो उसके बाद बेंच बना, और फिर बेंच ने जो है ना वो उसके बाद ये सारा कुछ कर दिया। तो अभी जो है वो अब उन्होंने मिसाल ये दी है कि एनआरओ के अंदर जो है, एनआरओ की में मुझे याद है 12 अक्टूबर 2007 को जो उस 3 रुकनी बेंच था इफ्तिखार चौधरी साहब का, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि ऑपरेशन, अब मसला ये था कि उसमें कहते हैं कि ऑपरेशन ऑफ लॉ को तो हम नहीं रोक सकते, और ये फुल कोर्ट 17 जजों की जजमेंट है। हाँ, कानून के ऑपरेशन को नहीं रोक सकते, लेकिन कानून बनने से पहले उसे फारग कर सकते हैं। अच्छा, अब वहां पे जो है वो उन्होंने कहा था कि क्योंकि एनआरओ से कुछ लोगों को फायदा पहुंचना था, किसी के मुकदमात खत्म होने थे, कुछ वो होना था, तो उसमें यह कर दिया गया था कि सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट होगा। मतलब ये भी जो भी जिसने भी फायदा लेना है, अगर हमने कानून उड़ा दिया तो वो फायदा खत्म हो जाएगा, और ना उड़ाया तो वो हो जाएगा। तो मतलब वो भी ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं रोका गया था। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे बढ़ी है। हाँ। और उसने जाके अब ये एक, इसको हम बंदयाल डॉक्ट्रिन कहेंगे, कि जहाँ पे वो इस बात पर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के मामलात के अंदर या एक दूसरे इदारे में नहीं जाया जा सकता, मुदाखलत नहीं की जा सकती। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर घुस के जो है वो हमला किया है। तो अब देखना ये है कि पार्लियामेंट क्या करती है। मतीउल्लाह जान साहब, पार्लियामेंट भी जो है, पार्लियामेंट अगर अपना ये राइट एक्सरसाइज कर रही थी कि वो एक लेजिस्लेशन कर सकती है, और बड़ा फेयर था, आप इसकी बन जाता कानून, उसके बाद आप समाप्त करते और जो मर्जी करते। आपको ये नहीं लगता? लेकिन मती मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो कह रहे हैं कि इससे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता था, तो ऐसी सूरत में एक पेशगी हुक्मनामा जारी करना बहुत जरूरी था। हाँ। तो नाकाबिले तलाफी नुकसान क्या हो सकता है, तो आप बताएं। मैं बताता हूँ। हाँ। वो नाकाबिले तलाफी नुकसान ये हो सकता था
कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद उस कमेटी में बैठ के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो बेंच बनाने का अख्तियार है वो ले लेते हैं, और फिर इलेक्शन के मामले पे हुकूमत की अपील आ जाती 14 मई वाले इलेक्शन के ख़िलाफ़, और वो अपील चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने ना लग पाती और जस्टिस इजाजुल हसन और जो दूसरे मुनीब अख्तर थे उनके सामने ना लगती। वो अपील जो है वो जजों की कमेटी किसी और लार्जर बेंच के सामने लगा देती। मतलब मतीउल्लाह जान, तो अब हम ये जो है हमने तो ये समझा था कि कानून उस वक्त अमल करता है जब कानून टूटता है। एग्जैक्टली मतलब है कि ये आप इस तरह से कह रहे हैं, अब ये समझेंगे ये पुलिस का छापा मारा गया है। हाँ, कि भाई वो एक जुर्म होने से पहले जुर्म होने से अच्छा ये वैसे ही है कहीं सही के साथ कि पार्लियामेंट काले कानून पास कर दे कि हमें ये खदशा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देने जा रही है कि जिसकी वजह से पार्लियामेंट के जो अंदरूनी कार्रवाई है या जो खुद मुख्तारी है या बालादस्ती है वो मुतासर होगी, और कल सुप्रीम कोर्ट जो है एक ऐसा आइन में तरमीम कर दे या कानून लेकर आ जाए कि वो कहें कि ये चीफ जस्टिस जो फैसला देने जा रहे हैं वो ये फैसला ना दे सके क्योंकि इससे पार्लियामेंट की बालादस्ती मुतासर होगी, इसलिए फैसले से पहले ही फैसला मुअत्तल। जो पार्लियामेंट भी फिर ये कर सकती है। यही प्रीएम्प्टिव अब स्ट्राइक अगर का ये मतलब है कि प्रीएम्प्टिव पार्लियामेंट स्ट्राइक जो है वो जैसा कि आज पार्लियामेंट ने किया कि भाई उन्होंने बेंच के ऊपर रिजर्वेशंस का इजहार किया और वो जो रकम थी मांगी गई की करारदाद थी वो मुस्तरद कर दी, उन्होंने पार्लियामेंट ने पैसे देने से इनकार कर दिया आज। तो अब हम क्या समझें उसको? अब यही बात है ना, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट जो है मुदाखला नहीं कर सकती। अभी कहा था पार्लियामेंट का बहुत एहतराम करते हैं। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में मुदाखला नहीं कर सकती, मगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर घुस के एक कानून जो अभी बना ही नहीं है, जो सदर और पार्लियामेंट के बीच में है और सदर भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, अंदर घुस के उस कानून को जो है वो मार रही है। तो क्या यानी कि ये अभी इंटरनल प्रोसीडिंग्स थी पार्लियामेंट की अंदरूनी प्रोसीडिंग थी। आर्टिकल 69 है। अब बताएं मुझे मतीउल्लाह जान नहीं कर साहब, सकती। फिर जब लोग कहते हैं कि आप आइन रीराइट करते हैं, जब लोग कहते हैं कि आप अपनी सियासत को अपनी मर्जी के तहत चलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या वो इल्जाम दुरुस्त नहीं है? फिर अब देखें ना, एडवोकेट इम्तियाज सदीकी साहब जैसे फिलासफर जब आके जजों को ये तोते का सबक पढ़ाएंगे कि जनाब ये तो चीफ जस्टिस का जो इंतज़ामी अख्तियार है, ये तो अदलिया की आज़ादी का मुहाफ़िज़ है चीफ जस्टिस, और उसको सुन के आप इतना बड़ा फैसला कर दिया। मेरे ख्याल में अब किसी हतमी फैसले की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके हम ख्याल जजों ने जो फैसला आज किया है वो हतमी फैसला है। पार्लियामेंट को इररेपरेबल डैमेज हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट को अभी होना था या होना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने नाम ने हाथ इररेपरेबल डैमेज के नाम पे पार्लियामेंट को इररेपरेबली डैमेज कर दिया है, और पार्लियामेंट का जो नुकसान हो चुका है अब उसकी कोई तलाफी नहीं कर सकता। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जो साफ नज़र आ रहा है। अच्छा, दूसरा आपको क्या लगता है कि ये जो फुल कोर्ट का मुतालबा हो रहा था आज, तो 8 के 8 जजों ने, वो मुझे आसमा जहांगीर मरहूम याद आ जाती हैं, वो कहती हैं कि ये वो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये जो जुड़वा बच्चे नहीं पैदा होते जिनके सर जुड़े होते हैं, वो एक जैसा सोचते हैं, कंजॉइंट ट्विंस, तो ये इनमें कोई इख्तलाफ ही नहीं करता। तो आज तो ये 8 के 8 जजेस भी कंजॉइंट ट्विंस की तरह बजाय। अब आप देख लीजिए मतीउल्लाह जान साहब, तो इस बात से सब अब हर चीज़ निथर के आपके सामने आ गई है ना, कि वही जो हम ख्याल वाली बात होती है। ठीक है, अब ये देखेंगे इस बेंच के अंदर मतीउल्लाह जान साहब, जहाँ चीफ जस्टिस के इस मौजूदा चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से मामला था कि उन्होंने अपने उस इख्तियार को बचाने के लिए अपने लिए खुद ही जज बन गए, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी नहीं देखा, इतनी बारीक लाइन भी नहीं देखी कि सिर्फ जस्टिस जाज के सरबराही में साथ बना देते, तो वो भी नहीं देखी उन्होंने। अच्छा, फिर उसके बाद और तो और होता तो ये है कि अगर आपका दूर से भी कोई शायबा हो ना उसका बायस का, इसमें वो 4 जज साहिबान और भी शामिल थे जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है, 5, ठीक है, बिल्कुल, उमर अता बंदियाल और मुनीब अख्तर साहब, सॉरी इजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस शाहिद वहीद, आयशा मलिक, ठीक है, शामिल है। ये सब जो है मतलब कि तकरीबन 5 चीफ जस्टिस। तो अपने लिए जब आप दूसरों को कहते हैं कि जनाब कि आप ये नहीं, आपका हक नहीं है कि आप अपनी मर्जी का जज करें, लेकिन यहाँ पे ये सहूलत मुयस्सर है, मतलूबा सहूलत, कि चीफ जस्टिस अपने इख्तियार को बचाने के लिए अपने उसी इख्तियार को इस्तेमाल करके अपने लिए अपनी पसंद का बेंच जो है वो बना के अपने हक में फैसला ले सकता है। तो ये है आज का जूरिस्प्रूडेंस। आज के जूरिस्प्रूडेंस से एक बात और भी जहन में आती है कि अब जो
वो 7 जजेस जो कि इस बेंच का हिस्सा नहीं है, हाँ। उन्होंने आइन के दिफा का हल्फ उठाया है। और अगर वो 7 जजेस ये समझते हैं कि इन 8 जजों ने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर जो कार्रवाई की है, जो ऑपरेशन जबराल्टर किया है, तो उसके बाद वो 7 जजेस आइन के दिफा करने के अपने हल्फ की पासदारी कैसे करेंगे? और आपके ख्याल में वो खामोश बैठे तमाशाई देखते मेरा रहेंगे? ख्याल है कि मतीउल्लाह जान साहब कुछ ऐसी इतलात हैं कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा कहीं कोई इख्तलाफ राय हुआ है बेंच की हेयरिंग से पहले। ऐसी खबरें हैं, लेकिन गैर मुसद्दका खबरें हैं। अभी तक हम इस तलाश में हैं कि कुछ जो है वो पता लग सके। लेकिन जो खुशबुएँ और हवाएं, जो हवाओं से जो खुशबुएँ आ रही हैं, वो कोई अच्छा पैगाम शायद उनके अंदर नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर एक मरतबा हम अपना वो सहाफ़ती जो है वो फरीज़ा अदा करते हुए कि ये मुबैना तौर के ऊपर ये बातें हैं, लेकिन इनकी तस्दीक नहीं हो सकी है। कुछ वाक़या हुआ है, वक्त कुछ सुना है। मैं आपको ये कहाँ अदालत में हुआ है? नहीं, ये समाज से पहले कहीं हुआ है। चलो ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। इस वाक़े के बारे में मज़ीद कयूम सदीकी साहब को कुरे देंगे, फिर मैं भी आपको एक वाक़या बताऊंगा। एक मुलाकात जो सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक चीफ जस्टिस ने बड़े दूर के एक शहर से इस्लामाबाद में आके कुछ जजों के साथ की है, उनका क्या मिशन था, क्या मकसद था, इस हवाले से भी कुछ आपसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, हम बात कर रहे हैं अब्दुल कयूम सदीकी से। पहले सुनते हैं कोई वाक़या हुआ है जजों के बीच। आज अदालती समाअत से पहले 8 जजों के बेंच की 11:30 बजे समाअत थी, उससे पहले कुछ हुआ है। कयूम सदीकी साहब, आपकी आंखों का देखा वाक़या है या सुना सुनाया है? क्या सुनाया क्या है, हुआ? मैं बता रहा हूँ। अब आप जो छोड़ के गए थे ना, पहले आप उस तरफ आइए। अच्छा। शायद हो सकता है कि दोनों चीजें कोई एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन मेरा सुना सुनाया नहीं है, मेरी बड़ी कंफर्म जो सोर्स है। बिल्कुल। एक साबिक जज है, अच्छे होंगे, एक साबिक जज है, अच्छा, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के, जो बाकायदा कराची से उनको मंगवाया गया। अच्छा। और वो जजेस, उन्होंने मुलाकात की। मंगवाया गया से क्या? मंगवाया गया, जिन्होंने मंगवाया उन्होंने अपने एयरपोर्ट। मधु क्या हुआ, किसी की इफ्तार पार्टी में आए होंगे यार आप? मतलब जिन्होंने इस्लामाबाद में मंगवाया, हाँ। उनका अपना अब वो रनवे है, एयरपोर्ट है, ठीक है। अच्छा। उसको बाकी चीज़ों में हम तफसील में नहीं जाते। और वो फिर उन्होंने मुलाकातें की हैं ज़राए के मुताबिक उन मुअज़्ज़ज़ जजों से कि जो इस 8 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं है। और उन मुलाकातों में क्या हुआ है, अब इस बात की तस्दीक ज़रा मुश्किल है, मगर इतना ज़रूर हुआ है कि उनको ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि आप आइन और कानून के साथ खड़े हैं और आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और हम भी आपके साथ हैं। तो साबिक जजेस, तो आपको पता है रिटायर्ड जजेस अपने सिटिंग जजेस से मिलते रहते हैं, उनकी पुरानी दोस्तियां होती हैं। और ज़ाहिर बात है जब भी कोई बात करनी होती है तो एक वकील और रिटायर्ड जज से अच्छा पैगाम रसान तो कोई नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में ये कन्वे किया गया है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था, आपसे पूछ रहा था कि अब इस मामले पे क्या वो जो 7 जजेस हैं जो उतने ही आइन के वफादार हैं, या शायद उससे ज़्यादा, अगर ये वफादारी है तो शायद कम ही हो, लेकिन वो भी उतने ही आइन के वफादार हैं, वो अपने आइन का दिफा करने के लिए क्या वो चुप करके तमाशा तो नहीं देखेंगे। और मुझे ये लगता है कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर घुस के मारा गया है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब पार्लियामेंट भी अपना रद्द अमल ज़रूर देगी। और कल बंद खुफिया इजलास तो भी है। आप ये समझ रहे हैं कि ये तो किसी और के घर में घुसे, लेकिन अपने घर के अंदर से अब जो है आवाज़ें आएंगी, आवाज़ें उठेंगी और बहुत शदीद आवाज़ें जो हैं वो उठेंगी। तो ये और उन आवाज़ों का जो शोर होगा, लेकिन वक्त बड़ा कम है। कल क्या होने जा रहा है? कल जो चैम्बर में कार्रवाई है, वो ठीक है, वो आपकी वो जो चैम्बर की कार्रवाई वो है जो है उसमें वो क्या ठीक है। हाँ, उसमें भी वही 8 जजों वाला कोई बड़ा फैसला होगा। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, कोई नाअहली वज़ीर आज़म की, मतीउल्लाह जान साहब, ये खुफिया समातें और खुफिया कार्रवाइयाँ जो हैं, मतलब कि आप ये देखें कि चैम्बर के अंदर खुफिया ही होगी ना जी, इन कैमरा ही होगी ना, आपकी एक्सेस है ना मेरी एक्सेस है। अब IMF से माहिदात आप होने जा रहे हैं, वहाँ पे आपके
गवर्नर को और नायब गवर्नर को जो है वो आपको अदालत में खड़ा कर लिया है। सेक्रेटरी खजाना मेरे ख्याल में वो अमेरिका के अंदर है, उसको ऑर्डर है कि भाई तुम फौरन पहुंचो वहां पे, क्या भी मुआशी मुज़ाकरात छोड़ के हमें इतनी जोर से इलेक्शन आया हुआ। हाँ। तो मतलब है कि लेकिन फिर उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब इन्हीं के अपने ऑर्डर के अंदर है पैराग्राफ 8, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि अगर ये तमाम सारे इकदाम पैसे वैसे ना हो, सिक्योरिटी ना मिल सके, तो फिर इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेशन देगा और फिर उसकी रोशनी के अंदर हम आगे अगले अहकाम जारी करेंगे। तो बस अब एक और भी हुआ है ना, वो कोई कंटेम्प्ट की मौलवी इकबाल हैदर जो है वो फिर दोबारा सरगर्म में अमल हो गया, दोबारा जिंदा हो गया। वो मौलवी इकबाल हैदर जो बड़ा मशहूर था, मशहूर दरखास्तें डालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो हमारे बड़े साफी हमेशा कभी नकवी, कभी फलाना, कभी टिमकाना, लेकिन हमारे साफियों ने भी बड़ी खिदमत अंजाम दी है। कोई कभी खरल, कभी वो डोगर, कभी अच्छा। तो मतलब है कि तो फिर उस पे जो है आप ये देखिए कि जाहिर है सामने चीज नजर आ रही है, पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया है, हुकूमत अब पार्लियामेंट के साथ ख्याल में चले पैसे है नहीं है मुझे तो फिर उसके बाद जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक से क्या डायरेक्ट पैसे मंगवा लेगी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? क्या गवर्नर स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का क्या होगा? हाँ, और क्या गवर्नर स्टेट बैंक जो ठीक है वो है तो सही, लेकिन फिर बहुत सारे और लीगल पॉइंट्स जो हैं वो उससे आपके IMF के मुज़ाकरा, तो ये क्या मतलब है कि ये समझ नहीं आ रही कि जो सियासी जमातों के काम ये खुदा ने खासा कहीं IMF से मुज़ाकरात जो अब कामयाबी की तरफ जा रहे थे, ये चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल और इस माशी तबाही की फिर जिम्मेदारी भी लेंगे। ये ठीक है, कल भी हमारी बात हुई थी सवाल, मतलब है कि आप वैसे आप ये कह रहे हैं कि अब मैं वो मिसाल देना नहीं चाह रहा, आप चलें ठीक है पार्लियामेंट में ये बताएं कोई और चीजें कोई गन्ने ये जो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल और उनके 7 जजों ने एक मेहरबानी की है कि सुबह के टाइम PDM की तमाम जमातों ने ऐलान किया कि हम ये 8 जजों के बेंच को मुस्तरद करते हैं। और उससे पहले जब यही PDM की जमातें पार्टी बनना चाह रही थी कि भाई हमें भी सुन लें, तो उन्होंने जो 3 जजेस थे, जैसे चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने सिर्फ असद उमर को सुना और PTI की वकीलों को सुना, बैरिस्टर अली जफर को सुना और PDM की किसी जमात को नहीं सुना और फैसला दे दिया कि भाई यकतरफा फैसला दे दिया कि 14 मई को इलेक्शन करा दें। तो अभी भी ये यकतरफा ही है। और अब कहते हैं नहीं, अब वकील के जरिए, अब वकीलों के जरिए उन्होंने कहा PDM की जमातें अगर आना चाहे, सुबह वो मुस्तरद कर चुकी हैं इन 8 जजों को और अब वो कह रहे हैं कि जनाब वो वकीलों के जरिए वो पेश हो सकते हैं। ये फैसले के आखिर में ये नहीं लिखा कैसा दिया, कैसा मजा आया। अच्छा, कुछ आपको सुनाने चाहते हैं। हाँ। आज वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने भी थोड़ा सा हाथ मले और कहते हैं हाय गलती हो गई, वो जो 2 जजों को हमने सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजों को पशेमा सुने ना कहते क्या है। आज आपको पछतावा है कि 2 जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने में आपका एक अहम किरदार था। मैं आज पब्लिक अपॉलॉजी ऑफर करता हूं दोबारा। मेरे जाती मौक़िफ़ के बावजूद मुझे हुकूमती मौक़िफ़ के ताबे वो वोट करना पड़ा। मुझे ये वोट नहीं था करना चाहिए, मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। मैं आज ये पब्लिक अपॉलॉजी बिल्कुल आप सब की मौजूदगी में पूरी कौम से मैं माजरत ख्वाह हूँ कि उस वक्त खड़े होने का वक्त था। बिल्कुल हुकूमत को भी खड़ा होना चाहिए था और मुझे उससे ज्यादा खड़े होने। ये अभी तक मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब आजम नजीर तारड़ साहब खड़े नहीं हुए, ये अभी तक माशाल्लाह से लेटे हुए हैं। और ये कहना कि मैं पब्लिक अपॉलॉजी करता हूँ, उस वक्त असूल के साथ खड़ा होना चाहिए था। उस वक्त जब इनको रिज़ाइन देना चाहिए था, बजाय इसके कि जूनियर जजों की हिमायत करते, चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल की हिमायत करते, उस वक्त इन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया। और रिज़ाइन क्यों दिया था आपको याद है? जब एक डंडा आया था, क्योंकि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नारे लगे थे कुछ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो ये वजीर कानून मौसूफ ने प्रेशर के अंडर रिज़ाइन लिख के दे दिया और फिर जब डंडा रिटायर हो गया तो रिज़ाइन वापस लेके फिर वजीर कानून बन गए। तो ये कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई नदामत नहीं है। और ये कहना मुझे खड़ा होना चाहिए था। अब वक्त है कि जो पार्लियामेंट के अंदर घुस के सुप्रीम कोर्ट ने मारा है, अब वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल को इस्तीफ़ा देना चाहिए। इतना बड़ा वाक़या है ये कि कानून बना नहीं हो रहा, आपने उसको मुअत्तल 8 जजों ने बैठ के कर दिया। एक भी इख्तलाफ नहीं है माशाल्लाह से। इतना इत्तेफाक तो शायद घर में नहीं होता होगा जितना जो है इस माशाल्लाह से 8 रुकनी बेंच के बीच में, मौजूद जजों के बीच में। घर में भी इख्तलाफात तो हो जाते होंगे ना, टेंशन प्रेशर भी तो रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह से
ये तो मुकम्मल एक मुत्तफ़िका बेंच का मैं समझता हूं लेकिन फिर हतमी फैसला। उसको उनको मिसाल तो ये दी गई होगी कि ना जब कोई बाहर से हमला करे तो घर वाले मुत्तहिद हो जाने चाहिए, यही मिसाल दी होगी ना। और ये बाहर का हमला करा था भाई वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर ये पार्लियामेंट जो है वो हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत मेरी कर बात रही है। सुने, एक चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियार को अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को देना, ये कौन सा हमला मतलब ये इसी तरह से है ना मतीउल्लाह जान ये साहब, ये क्या ऐसा ही सुप्रीम होता कोर्ट ना के कि अंदर ही है? एक केस जो है वो 3 जजों के सामने लग गया है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे हैं और 2 दूसरे जज हैं, ठीक है ना। अगर उसमें 2 जज साहबान फैसला दे दें तो क्या आज के बाद ये होगा कि भाई वो क्योंकि चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है तो लिहाजा वो 2 जज साहबान का फैसले की अहमियत ही कोई नहीं होगी। अब देखिए ना, अब ये तो मेरे ख्याल में तो जो मतलब आइन देखिए, बनाने का और कानून बनाने का हाँ, इख्तियार तो पार्लियामेंट का है। बिल्कुल है, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट तो क्या मतीउल्लाह जान साहब 2 चीजें होती है ना, देखें कोई ये हथियार तो उठा नहीं सकती है ना पार्लियामेंट हथियार उठाएगी ना वो उठाएगी। अब ये इख्तियार का मामला है और जो आइन की सुपरमेसी का मामला, दोनों ये कह रहे हैं कि आइन की सुपरमेसी के लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन अब पार्लियामेंट को अगर उसने अपना वजूद वक़्त रखनी है अवाम की नजर में कि अवाम के नुमाइंदों की मुंतखब पार्लियामेंट अगर इस मामले के ऊपर बैठती है या इस मामले पर सरेंडर करती है तो फिर वो मुजरिम तसव्वुर होगी, क्योंकि ये अवाम का इख्तियार है। वो ये अवाम ने उनको इख्तियार दिया हुआ है कि आपने हमारे वहां पे जाके एक आइन साजी करनी है, कानून बनाना है हमारे लिए। और इस नतीजे पे इस पे जो है मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट को अब खड़े होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को कल जाके चाबी जो है ना खजाने की दे देनी चाहिए चीफ जस्टिस को और कहना चाहिए ले पकड़े हुकूमत और ये कराएं इलेक्शन और जो करना है कराएं, ये कैबिनेट हम जा रहे हैं घर। हाँ, ये बहुत बड़ा वाक़या है। कम से कम लॉ मिनिस्टर या अटॉर्नी जनरल को खड़े होकर कहना चाहिए कि माय लॉर्ड हमें ये मंजूर नहीं है, मैं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हूँ, एक कानून अभी बना नहीं और आपने उस कानून को मुअत्तल कर दिया और मेरे से राय भी नहीं मांगी गई। इतना बड़ा फैसला है, अटॉर्नी जनरल की राय भी नहीं मांगी गई, खड़े होके एक लफ्ज नहीं बोलने दिया गया। अच्छा, हम आपको 27 सुप्रीम कोर्ट रूल 27 के रूल बस नोटिस कर रहे हैं आपको। वो क्या मुआवनत करें, उनको तो कहना चाहिए जो आपने फैसला कर लिया अटॉर्नी जनरल शुड गेट दिस ऑडियंस, मतलब मतीउल्लाह जान साहब उसको जबरदस्ती। आई थिंक द अटॉर्नी जनरल शुड रिजाइन, क्योंकि उससे मशवरे के बगैर इतना बड़ा फैसला कर दिया है और ये हतमी फैसला है और ये कानून के ऊपर लाज़मी वो उसके ऊपर है, उसको एहतजाजन इस फैसले के ऊपर एहतजाजन करना चाहिए, इस्तीफा करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। पार्लियामेंट में तो घुसकर मारा ही गया है, कल चैम्बर में बुला के भी मारने का प्रोग्राम है। तो कई सदीकी साहब कंबल कुट कंबल कुट इससे बढ़ के होगी कंबल कुट होनी है। मुझे ये बताएं कि आज ये जो फैसला दिया गया है, इसके अगले रोज अब ये 21 अरब रुपए के बजट का मामला था जिस पे चैम्बर में हियरिंग रखी गई है। तो ये जो टाइमिंग है कि ये 15 अप्रैल को भी हो सकती थी या आज के फैसले की टाइमिंग 16 को भी, मतलब 20 तक का टाइम था। तो ये जो टाइमिंग है इससे क्या मैसेज दिया गया है कि कल 21 अरब रुपए भी कल तक होने चाहिए, मगर अब असम्बली उसने इनकार कर दिया है। तो क्या अब असम्बली को टेकन करेंगे चीफ जस्टिस उमता बंदयाल या वही? मतीउल्लाह जान साहब देखें, बात ये है कि ये अब जो है ना कोई अदालत के अंदर कोई असूल, ज़ाब्ते, कानून, आइन उसकी लड़ाई नहीं हो रही है। और ये बार काउंसिल ने भी बाकायदा तौर के ऊपर एक ऐसी जंग छेड़ ली है ना, उन्होंने कहा जाओ भाड़ में गया कानून, कर लो जो करना है। जो अब ये लड़ाई है। अच्छा, अब ये आप समझ रहे हैं कि कोई असूलों के तहत हो रही है, ये सियासत है। नो बिल्कुल, कोई अदालत एग्जैक्टली। वो कोई एक शख्स मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने सियासत सिखा दी थी और मैंने आई आउट मैन्यूवर्ड। अच्छा, हाँ, कौन किससे मिलने गया? रहने दें, बहुत सारी बातें होती हैं यार, रहने दिया करने यार। आउट मैन्यूवर्ड, शेम ऑन द पर्सन जो ये कह रहा है मैंने आउट मैन्यूवर किया है, शेम ऑन हिम, बिकॉज आउट मैन्यूवर सड़क पे आके करे, इस्तीफा देके करे जिसने करना है। ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है भाई। मैं आपको जासूसी कर रहा हूँ,
6 साल ठीक जने है ना, बाजवा भी मैं- 6 साल जने बाजवा भी आउट मैनोवर करता रहा हाँ, इस पाकिस्तान के बिल्कुल, सियासतदान यही को, तो इदारों को, रोना है क्योंकि मतलब अख्तियार में लाल साहब, बैठा हुआ था। जिसका काम सियासत करना नहीं वो सियासत कर रहा है, और जिनका काम सियासत करना है वो किसी ने, उन्होंने ठीक ही कहा था कि फिर ठीक है हम पार्लियामेंट को ताले लगा देते हैं, मुकदमात के फैसले हम करते हैं, आप सियासत कर लें आके। भाई यही है ना। अच्छा, अब मुझे और ये क्या बताएं, करें, मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस अवाम का इदारा है, आपको पता है इस आइन की पैदावार है, एक चीफ इन जस्टिस लोगों का इदारा है यार। एक चीफ तो सुने ना, एक चीफ अवाम के नाम के ऊपर जो है ना हर इख्तियार और हर ताकत जो है ना वो मेरे अंदर जो वो अच्छा, जहन्नुम का एक वो है ना, चीफ कि जस्टिस जैसे साहब जहन्नुम होते थे। कहेगी कि हल मिन मजीद, हाँ बिल्कुल, और लाओ, एक चीफ और जस्टिस लाओ। साहब होते थे तो सज्जाद ये अब अली शाह इख्तियारात साहब, की करीम जहन्नुम साहब। बन चुकी है। चीफ जस्टिस साहब होते थे सज्जाद अली शाह साहब, वो आपके इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से पहले के, आपके और मेरा मतलब हमारे आपके भी तो थे यार। तो उन्होंने एक दफा फैसला दिया था, आपको याद है ना, कि ये 13वीं तरमीम बहाल, हाँ, यानी वो सदर को बिल्कुल कह रहे ऐसे थे, करते जा रहे थे। सदर को कह रहे थे कि असम्बलियां तोड़ दो, तो उनके मुकाबले में एक दूसरे सुप्रीम कोर्ट के दूसरे चीफ जस्टिस बने बैठे थे, जस्टिस सैयदुल सदीकी, उन्होंने वो फौरन फैसला मुअत्तल कर दिया। ठीक है, उन्होंने फैसला उधर ही एक कोर्ट से ऑर्डर निकला, दूसरी में मुअत्तल हो गया, और बाद में सज्जाद अली शाह साहब फारग हो गए थे। लगता है आपको कि जो दूसरे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो मतलब आने वाले चंद दिनों में कुछ ना कुछ उनकी तरफ से आएगा? मतीउल्लाह जान जैसे मैं साहब, पहले भी आपसे ये पूछा देखें, आपने, मतीउल्लाह जान साहब, ये जो है ना, मैं देखें मेरी बात सुने, बात ये है कि इस बात की तो बड़ी वाज़ेह मिसालें हैं आपके पास, 4 जजों के तो फैसले आपके पास तहरीरी शक्ल के अंदर मौजूद है ना, कि उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, और अगर वो भी ये समझते हैं तो फिर मैं अब क्या किया जा सकता है। अगर वो खुद को बेबस समझते हैं तो फिर मैं उनके लिए क्या कहूं। उनको बेबस नहीं होना चाहिए ना, हम आप और हम यही कह रहे हैं ना कि उनको बेबसी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भी इसी आइन का हल्फ उठाया हुआ है, उनके बगैर भी सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल नहीं है। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकती, आप अगर तो जजेस के बगैर भी सुप्रीम कोर्ट आप अगर नहीं हो फुल सकती। कोर्ट बुला भी लें तो क्या होगा? बाकी फुल कोर्ट बुला लें या ना बुला लें ये दूसरी बातें हैं, या तीसरी बातें हैं। फुल कोर्ट बुला भी लें तो वो जज साहबान अपनी आजादाना राय देंगे, और फिर वो सदा ते बादशाह नहीं रहनिया, नहीं, फुल कोर्ट बुलाने में सदा बादशाह नहीं रहनिया। मतीउल्लाह जान साहब, अब इख्तियार, ये मैं जज्बाती फिर बातें कहता हैं, हूँ, जज्बाती बातें हैं, जज्बाती बातें ठीक नहीं है। है। आज से 6 महीने के बाद क्या होगा? हमें ये बताएं, आज से 6 महीने के बाद क्या होगा? क्या होगा? चीफ साहब कटहरे में खड़े होंगे, क्या होगा? पेंशन लेके घर बैठे होंगे घर सारे, बैठ जाएंगे ना, आप सुकून से अय्याशी में हो रहा है। बखत्म। जो नुकसान पहुंचाने वाले अगले भी चले गए, साकिब निसार जैसे भी चले गए, क्या किसने बिगाड़ लिया साकिब निसार का? तबाही फेर के चले गए इदारों की, जूरिस्प्रूडेंस को बेड़ागर्क करके चले गए, तो उनका किसने क्या बिगाड़ लिया? जूरिस्प्रूडेंस ठीक भी तो हो सकता है, इंतजार तो कर लो यार। आप इतने उतावले क्यों हुए पड़े अच्छा, हैं? 22 दिन में जस्टिस जवाद खाजा ने कर दिया था, 1 साल में जस्टिस काजी फरीसा कर देंगे। खुदा के लिए करीम साहब, इतने बड़े बड़े तबाही छोड़ के जाने वाले, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, उनको बिल्कुल ये पूछे ना पार्लियामेंट, कल पार्लियामेंट नोटिस जारी करे, चीफ जस्टिस को समन करे, क्यों नहीं करती? करें ना नोटिस। तो क्या कोई सुना है, कोई बिल भी आ रहा है कि चीफ जस्टिस साहब को? अब ये मुझे मेरे ये फिर आप जो है ना ऐसे ऐसे मुश्किल सवालात मुझसे करते हैं, और जो मेरी दायरे इख्तियार में भी नहीं आते हैं, जो मेरे इल्म में भी नहीं है। साफी का तो इख्तियार होता ही नहीं है, दायरा तो बात ही हो। साफी तो बेचारा बात ही कर सकता है। हमारा सिर्फ आर्टिकल 19 है ना, जिनके अख्तियार है वो खुद दायरों में घूम रहे हैं, तो साफी बेचारा दायरों की सियासत तो हो रही है, दायरों की सियासत तो है। अच्छा, तो अब ये अब क्या करें यार, अब ये मेरे पास बताएं, नहीं है खबर, तो मुझे क्यों? शहबाज शरीफ बेचारे का क्या बनेगा? वजीर आजम हमारे जो है उनका, वो कल उनको न्यायालय हो जाएगी तो इन अदालत का नोटिस होगा, काबीना को होगा, कौमी असम्बली को होगा, क्या होगा पता नहीं मुझे, मैं प्रीएम्प्टिव कुछ और नहीं वो कह जो सकता। रेफरेंस की बड़के मारी जा रही थी ये वज़रा की तरफ से और हुकूमत की, वो बड़कों में भी अब ठुस हो गए सारे। नहीं, वो रेफरेंस तो आ चुके हैं, रेफरेंस तो आ चुके, शिकायतें हैं ना, रेफरेंस तो नहीं है, वो शिकायतें ही हैं ना, रेफरेंस सदर के थ्रू आना है, वो आना नहीं, आ नहीं सकता। क्यों नहीं है? 15 दिन का इंतजार है ना, वो नहीं, लेकिन फिर भी वो भेज देगा, फिर वो कर देगा, फिर वो कर देगा। रेफरेंस ऐसा निज़ाम है तो रेफरेंस की समाअत किसने करनी है? जो एक दफ़ा आठ हो जाए ना, अच्छा, फिर बाद में दूसरे देखेंगे क्या हो। ठीक है, चीफ जस्टिस उमता बंदयाल खुद फैसला करें ना, मेरे खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं बनता, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ भी कोई रेफरेंस नहीं बनता, और किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं बनता। काजी साहब का अगर आएगा तो मैं फिर टेकअप कर लूँगा। क्यूरेटिव रिव्यू के अंदर भी ये नोवेल आइडिया है, और क्यूरेटिव रिव्यू का फैसला भी महफूज है अभी बाय द वे। और जो ही काजी साहब ने कोई
सख्त बात की, वो क्यूरेटिव रिव्यू का फैसला आ जाएगा कि जनाब वो ओपन कोर्ट में लगा दिया जाए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल और है कि फिर उसको फुल कोर्ट बिठा दी जहाँ जाएगी तक काजी कि साहब ये फुल कोर्ट फैसला करे। काजी फैज ईसा साहब को जहाँ तक जो है वो मतीउल्लाह जान साहब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं और हम उनको अदालतों में देखते हैं, और जो जिस तरह से वो जो उनका मौकफ है वो कभी तब्दील तो हुआ नहीं है। जो उनका इलीगल और कानूनी मौकफ है, कोई उनको डरा सके या उस कानूनी लीगल मौकफ से उनको वो तो नहीं डरते, लेकिन किसी के पागल होने का क्या पता कब कौन पागल हो जाए। मैं आपको यही कह रहा हूँ, फैसला भी आना है जो महफूज किया हुआ है। हाँ बिल्कुल। और अगर ये फैसला होता है कि इसको फुल सुना है, अगर ये फैसला होता है इसको फुल कोर्ट में लगा दिया लगा दे तो 8 जजेस तो पहली मेजॉरिटी साबित है। तो ठीक है, क्या करेंगे? रिव्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ तो क्या रिव्यू एक्सेप्ट कर लेंगे, सदर के पास जाएगा, सदर ने पहले दिन साइन कर मतीउल्लाह जान रिव्यू एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके बाद भी जो है ना वो कौन सा फैसला बहाल होगा? एफबीआर ही जाएगा मामला। हाँ। यही होगा ना। एफबीआर की रिपोर्ट तो आई हुई है, लेकिन ये जुडिशियल काउंसिल में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल डिसमिस कर चुकी है उसको। मतलब अगर आपने सारी चीजें जिंदा करनी है और मरी हुई चीजों को जिंदा करना है, फिर उसको फिर मारना है और फिर ये करना है, तो फिर लगे रहे यार अब आपका इख्तियार है। अब इसके बाद जो है ना वो इंसान यही कह सकता है कि कोई अक्ल नू आता पाओ। फिर तो वही बात होनी है जिसके लिए नवाज शरीफ साहब आज तक बदनाम है। सुप्रीम कोर्ट हमला केस। अब तो ये देखे ना कि अदालत जो है वो पार्लियामेंट में घुस गई है, और पार्लियामेंट में अगर आवाम घुस गई अपना अदालत के अंदर 50,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 20 लाख जो है तमाम मतहत अदालतों में पेंडिंग है। आज के बाद बहुत तेजी से इंसाफ होगा। इसमें वकला भी तो तकसीम है ना। देखो ना, वकला तो है ही तकसीम ना, वो तो मतलब लेकिन बार काउंसिल ने बड़ा पाकिस्तान बार काउंसिल ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ स्टैंस था, और ये जो सारी जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है ये सारे का सारा उनकी वकला की सजेशंस थी, जो उनके कन्वेंशंस के अंदर मुनक्किद जो है मुतालबात थे, और बिल्कुल दुरुस्त मुतालबात हैं। उसके अंदर देखें ना आप, राइट टू अपील होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो बेंच बनाने का इख्तियार, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत होनी चाहिए। वन मैन शो कब तक चलेगा मतीउल्लाह जान साहब? ये वैसे वन मैन शो तो है, लेकिन जिसको आप वो वन मैन समझ रहे हैं शायद वो वाला वन मैन ना हो। आपको लगता है, कोई शक होता है कि शायद जनरल बाजवा साहब की जो लेगेसी है अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई? मफरूज़े पे बात करूं? नहीं, आपको तो क्या लगता है? एनालिसिस क्या? मेरा एनालिसिस तो है, जाहिर है, बिल्कुल है। कहीं ना कहीं वो लेगेसी बरकरार है। हाँ, अभी एक खातून एंकर है, उन्होंने एक ट्वीट की थी कि किसी ने पैगाम पहुंचाया है। समझ रहे? किसको? उसको। वन मैन को। वन मैन को। अच्छा, तो मतलब देखिए वो है भी वो उस हलकों से हैं जिन हलकों से वो सारा कुछ होता। तो एनीवेज हम मतीउल्लाह जान साहब हम देख रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट को देखते हैं कि कितनी तड़ है उसके अंदर, और क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बहरहाल ये जो नया फ़िक़ा कानून इजाद हुआ है बंदयाल डॉक्ट्रिन के नाम के ऊपर, तो ये तो मेरा ख्याल है कि कल पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास हो रहा है, और इन कैमरा इजलास के अंदर सर्विसेज चीफ भी मदऊ हैं, और वहाँ पे तवक्को है कि कोई ऐसी खुफिया ब्रीफिंग दी जाएगी मुल्क की सलामती की सूरत हाल के हवाले से, जो खुफिया ब्रीफिंग चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को भी देने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने इसलिए नहीं ली कि शायद उनके लिए ये मुनासिब ना हो। अब वही ब्रीफिंग जब पार्लियामेंट को दी जाएगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। क्या उस ब्रीफिंग के बाद पार्लियामेंट जो है एक एलामिया के ज़रिए ये वाज़े कर देगी कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, मुल्क की सलामती की सूरत हाल, माशी सूरत हाल और जो आइनी पेचीदगियाँ हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए ये इलेक्शन नहीं हो सकते। तो खुफिया ब्रीफिंग के बाद आपको लगता है कि कोई ठोस एलामिया भी आएगा, या बस वो खुफिया ब्रीफिंग खुफिया ही रहेगी? नहीं, अब तक की जो पास प्रैक्टिस रही है वो तो यही रही है कि ब्रीफिंग्स होती हैं, उसके एलामिया वगैरह कोई नहीं आते, और फिर ज़राए से कुछ खबरें निकलती हैं, कुछ ये होता है वो होता है। बट आई डोंट थिंक सो कि भाई इस तरह का कोई एलामिया जो है वो आ सकेगा। लेकिन जाहिर है पार्लियामेंट को ब्रीफिंग एक होगी, पता लगेगा कि हाँ क्या सिक्योरिटी सिचुएशन है मुल्क के। बहुत शुक्रिया कयूम सदीकी साहब। अफसोस इस बात का है कि 22 करोड़ आवाम की पार्लियामेंट मासी वेड़ा बन गई है। हर कोई चला आता है, हर कोई घुसा आता है। कभी जर्नैल घुस जाते हैं पार्लियामेंट में,
और कर्नल लियाकत नाम के लोग उसको चलाते हैं, और कभी जजेस हजरात अपने फैसलों के ज़रिए बुलडोज करते हुए पार्लियामेंट के जांगले तोड़ते हुए अंदर घुस आते हैं और उस कानून को मार देते हैं जो कानून अभी पैदा भी नहीं हुआ होता। बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के बाद पार्लियामेंट और पार्लियामान की महाफिज होने का दावा करने वाली सियासी जमातें क्या ऐसा करेंगी कि जिससे वो अपने हल्फ के मुताबिक आइन का और पार्लियामेंट का दिफा कर पाएंगी। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।